चलिए पॉलिटिकल खबर सबसे पहले महागठबंधन में सीट को लेकर घमासान जारी है। मंगलवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने खुलासा किया था कि कांग्रेस 19 सीटें मांग रही है और आज कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी दावा कर दिया कि कांग्रेस आरजेडी के बराबर सीटों की हकदार है। उन्होंने कहा कि हम आरजेडी से अधिक नहीं बल्कि बराबरी का हिस्सा मांग रहे हैं और इस बात की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दे दी गई है। जबकि 6 फरवरी को शिवहर में एक कार्यक्रम के दौरान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने दावा किया था कि उनकी पार्टी का जनाधार ज्यादा है, इसलिए उनकी पार्टी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आइए आपको आरजेडी और कांग्रेस की दावेदारी से जुड़े बयानों को सुनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल चूंकि सबसे बड़ा जनाधार का पार्टी है, कम से कम मिनिमम 20-22 जगहों पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार होगा और हमारे सभी शीर्ष नेता लगे हुए हैं गठबंधन के दलों में सीट शेयरिंग को लेकर करके। जनता को मैसेज के लिए हम लोग को बराबर बराबर सीट लड़ना चाहिए और जब से प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, जो कि देश की जनता विगत 20 वर्षों से चाह रही थी कि वो सक्रिय राजनीति में आए और वो आ गई हैं, तो कह रहा हूं मैं तो अधिक सीट मांगा नहीं। जबकि देश में पूरे देश में कांग्रेस है, जनता उनकी ओर देख रही है। राफेल मुद्दे पर, सारे मुद्दों पर राहुल गांधी जी जनता के बीच बात कह रहे हैं मोदी जी का। ठीक है, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं, हम तो ज्यादा मांग भी नहीं रहे हैं। उनको भी चाहिए कि बराबर का अगर समझौता होता है तो निश्चित तौर पर जनता में एक संदेश जाएगा। तो अजीत शर्मा का दावा है कि कांग्रेस हर कमिश्नरी में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, छोटे कमिश्नरी में 1 और बड़े में 2 उम्मीदवार। लेकिन यहां सवाल यह है कि सीट और डिमांड की जरूरत क्यों पड़ी, कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं। चलिए सीधे जुड़ते हैं आनंद अमृतराज हमारे साथ हैं। आनंद, बराबरी चाहिए, बराबरी के हिस्सेदार हैं, बड़े भाई कौन है, छोटे भाई कौन है, इस भूमिका को नजरअंदाज कीजिए कुछ देर के लिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अजीत शर्मा सामने आए हैं ये कहते हुए कि राहुल गांधी के कान तक ये आवाज पहुंचा दी गई है। लेकिन रामचंद्र पूर्वे ने कुछ दिन पूर्व कहा कि हमारी भूमिका बड़ी है, हम बिहार में अपनी बड़ी पकड़ रखते हैं, इसलिए हमारा दायरा जो है वो ज्यादा बड़ा होगा। अब ऐसे में जिस बराबरी की जो लड़ाई हो रही है कि हम बराबर होंगे और बराबरी के बीच में बात बनेगी, सीट शेयर को लेकर बात बनेगी, ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकलेगा, आरजेडी मान जाएगी या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए विवेक, 3 राज्यों के चुनाव में जब कांग्रेस को जीत मिली थी, उत्साह कांग्रेसियों का उसी समय से बढ़ गया था। उसके बाद गांधी मैदान में बड़ी रैली करके कांग्रेस ने जता दिया कि बिहार में अब वो बैकफुट पे खेलने को तैयार नहीं है। और अब प्रियंका गांधी के भी सक्रिय हो जाने के बाद कांग्रेस को उत्साह देखते ही मिल रहा है। उसी का असर है कि बिहार में कांग्रेसी विधायकों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि बराबरी पर हम चुनाव लड़ेंगे। बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बराबरी की दावेदारी की जा रही है उससे संकेत साफ है कि कांग्रेस अब बहुत ज्यादा बैकफुट के मूड में नहीं। भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई बराबरी का चुनाव होगा, यहाँ पे बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। एकाएक कांग्रेस के तेवर इस तरीके से क्यों होते जा रहे हैं भाई वीरेंद्र जी? आप लोग तैयार हैं इसके लिए? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, महागठबंधन इंटैक्ट है। और कौन विधायक क्या बयान दे रहे हैं, कौन विधायक? कांग्रेस विधायक ने बयान दिया। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का कौन लोग बयान दे रहे हैं, उनका रिश्ता माननीय मुख्यमंत्री से क्या रहा है, इसकी जांच का विषय भी है। हो सकता है कि सरकार के द्वारा इन विधायकों को बयान देने की लेकिन ये तो कोई तर्क नहीं हुआ वीरेंद्र जी। सवाल इसलिए भी है ना कि सदानंद सिंह की आवाज पे बैठक होती है, वैसे कुछ विधायकों की। मैं कह रहा हूं बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी हमेशा यहाँ निभाई है और आगे भी निभाती रहेगी। ये तय हो गया कि बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। निश्चित, ये कांग्रेस की बात। लेकिन कांग्रेस के विधायक यही तो कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को सम्मान पूर्वक सीट मिलेगा और शीर्ष नेता बैठेंगे, सीट का सारा बंटवारा हो जाएगा। वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई चीज नहीं है। कौन क्या बयान देता है इसकी परवाह। आपके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है रामचंद्र पूर्वे, वो कहते हैं 20 से 22 सीट पे आरजेडी चुनाव लड़ेगी। चलिए फोन लाइन पर अजीत शर्मा है, आनंद हमारे साथ, आप रोकिएगा, भाई वीरेंद्र को भी जरा रोकिएगा, आप भी रुकिए, जरा बात करते हैं। अजीत शर्मा जी, यहाँ साफ तौर पर
कांग्रेस ने अपनी बात रख दी आपके जरिए, आपने जो कहा उस बात को हम बिल्कुल आत्मसात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ आगे बढ़ें, आरजेडी आज भी उसी बात को रिपीट कर रही है। भाई विनोद से बातचीत हो रही है और रामचंद्र पूर्वे ने पहले ही कह रखा है कि उनकी भूमिका बड़ी है, उनकी व्यापकता बड़ी है और ऐसे में जनाधार बड़ा है और ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर किसी भी तरह का संदेह उनकी साथ वाली पार्टियों को नहीं होना चाहिए। तो आपने जो ये बयान दिया है, क्या ये आरजेडी से पूछकर, आरजेडी की मंशा जानते हुए भी ये कहा कि बराबरी की लड़ाई लड़ेंगे हम सीटों को लेकर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। ऐसा है, मुझे किसी पूछने की जरूरत नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के बारे में मैंने बताया कि निश्चित तौर पर जब गठबंधन होता है तो बराबर सीट पे लड़ना चाहिए। इसलिए लड़ना चाहिए कि पूरे देश में आप देख रहे हैं जो अभी 3 स्टेट में चुनाव हुआ, पूरी देश की जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और चूंकि जनता ठगा महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को आगे भविष्य के लिए, मजबूती के लिए, और जनाधार नहीं है कांग्रेस का, यह कहना गलत है, आपने राजी देखा है। इसलिए मेरी इच्छा है, मैंने राहुल गांधी जी से आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय से कि हम लोग को बराबर सीटों पर लड़ना चाहिए ताकि जनता में एक संदेश जाए, गठबंधन ऐसा ही होना चाहिए। अगर आरजेडी इस बात पर नहीं मानता है? सर, ये आला कमान मेरा फैसला करेंगे, ये मेरा आग्रह है, मेरा सुझाव। मैं तो जनता की आवाज को वहां तक बताता हूं कि जनता चाहती है कि कांग्रेस, अब जनता कांग्रेस की ओर देख रही है, कांग्रेस को भी मुख्य भूमिका में बिहार में आना चाहिए। अगर इस भूमिका को, अगर आरजेडी, हमारा वही सवाल है कि आरजेडी अगर इसे नकारती है, आरजेडी का ये कहना है कि नहीं हम आगे ही रहेंगे, बराबर की बात तो यहाँ होती ही नहीं, फिर क्या कांग्रेस करेगी? नहीं, कांग्रेस तो आला कमान निर्णय लेंगे, हमारे शीर्ष नेता निर्णय लेंगे, लेकिन ये हम लोगों का आग्रह है, क्योंकि हम जनता की आवाज, मेरा काम है वहां तक पहुंचा देना। जनता जानना चाह रही है कि बराबरी का हो, क्योंकि अब प्रियंका गांधी आने के बाद भी पूरे देश में जो डिमांड था 15-20 वर्षों से, अब जनता कांग्रेस की ओर देख रही है और निश्चित तौर पर 2019 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जनता बनाने को उत्पन्न। चलिए, ये आपकी मंशा है और अपनी अपनी मंशा जो है वो राहुल गांधी को बता दी बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि बिहार की जनता चाहती क्या है कि कांग्रेस उस एक बड़ी भूमिका में तो नहीं, लेकिन एक बराबर की भूमिका में जरूर रहे। लेकिन आरजेडी को मना पाना थोड़ा मुश्किल होगा। हमें जरा ये बताइए, महागठबंधन का स्वरूप है, इसमें 50-50 की बात हो जा रही है आपके बीच में, और भी जो घटक दल आपके साथ जुड़ेंगे उनकी मंशा का भी ख्याल किया आपने? बिल्कुल, वो आला कमान तय कर लेंगे, बैठकें होगी। और आपको बता दें, जब राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ फ्रंट फुट पर लड़ेंगे और गठबंधन के साथ लेके चलेंगे। फ्रंट फुट का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग आप सबको लेके चलेंगे। फ्रंट फुट का मतलब कांग्रेस अपनी जवाबदेही निभाएगी और सभी जो घटक दल की आप बात कर रहे हैं सम्मान देते हुए नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए थोड़ी बहुत भी अगर कांग्रेस को जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक महागठबंधन की रचना होगी, व्यू रचना होगी इस मकसद से कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन के स्वरूप के भीतर ही सीटों को लेकर चीज कायम है। कांग्रेस का जो कहना था, आनंद हमने सुन लिया, अजीत शर्मा ने उन्हीं बातों को रिपीट किया। ये नहीं कहा उन्होंने कि उन्हें चाहिए बराबर की हिस्सेदारी, उन्होंने ये कहा कि पार्टी की तरफ से जो बिहार की जो जनता, भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई वीरेंद्र, आपने सुना होगा अजीत शर्मा ने जो भी कहा उसका परिप्रेक्ष्य यही था कि उन्होंने अपने आला कमान को यह बता दिया है कि बिहार की जनता चाहती है कि कांग्रेस कहीं से भी कम ना हो, दबे नहीं, आरजेडी के बराबर में रहे। आगे भी अगर इस पर बातचीत होती है तो कृपया इसका ध्यान रखा जाए तो बेहतर होगा। ये राहुल गांधी को बताया गया। हम आरजेडी की मंशा जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या इस मूड में है, महागठबंधन की रचना के मूड में तो हैं, ये तो बिल्कुल झलकता है और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास भी हैं आपके। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की ये जिद बरकरार रही, कांग्रेस की ये जिद रही और आला कमान से भी आ गया कि नहीं बराबर बराबर पे ही, मानेगी आरजेडी? देखिए विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भी बयान दे रहे हैं वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है और न पार्टी के वो लोग प्रवक्ता हैं। वो पार्टी के एक मामूली विधायक हैं और उनका इतिहास और रिश्ते क्या रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से, और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री का ये लोग इसे भाई वीरेंद्र जरा इसे क्लियर कीजिए कि किन रिश्तों की बात आप कर रहे हैं, गठबंधन में ये किन पुराने रिश्तों की बात आप कर रहे हैं, उसके आधार पर उस प्रोफाइल को आप यहाँ लाकर का बयान
जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनका पिछला इतिहास देखिए कि उनका क्या तेवर रहा था, और कांग्रेस को तोड़ने में ये लोग आगे रहे थे, लेकिन भगवान की दया से और लालू यादव की कृपा से कांग्रेस नहीं टूट सका। ठीक है भाई वीरेंद्र, एक मिनट रुकिए। अजीत शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोल रहा है। हाँ, अजीत शर्मा जी, एक गंभीर आरोप है आरजेडी की तरफ से, आपके पुराने इतिहास और भूगोल को बाहर निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किस तरीके से पार्टी और संगठन को तोड़ा था। बिल्कुल सुनेंगे भाई वीरेंद्र। विवेक जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। विवेक जी मेरी बात सुनिए। पहले मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग बयान देने वाले लोग हैं वो अधिकृत नहीं है। मैं प्रदेश का राष्ट्रीय जनता दल का मुख्य प्रवक्ता हूं और मैं कोई भी बात बोलता हूं तो फैक्ट बोलता हूं। और कांग्रेस से हमारा रिश्ता पुराना रहा है और कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भी समझती है कि रिश्ता हमारा आरजेडी और लालू यादव ही कांग्रेस को हर समय में, हर बुरे समय में आरजेडी साथ देने का काम। ठीक है ना, तो भाई वीरेंद्र का मतलब आरजेडी, इसलिए इन तो अजीत शर्मा का भी मतलब कांग्रेस। यही आश्चर्य की बात है। यस यस, नो 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 नो, ये एक मामूली विधायक, न पार्टी का कोई पदाधिकारी और न पार्टी का कोई किसी तरह का वो अधिकृत। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अजीत शर्मा जी। ये तो बिल्कुल कहा जा रहा, हमने कहा कि भाई वीरेंद्र का मतलब आरजेडी, तो उन्होंने यस कहा, लेकिन अजीत शर्मा को कांग्रेस के तौर पर देखा जाए तो इस पे उन्होंने नो कहा। ऐसा क्यों है? आरजेडी के भाई वीरेंद्र ऐसा क्यों सोचते हैं आपके बारे में? आश्चर्य है कि उनको शायद पता नहीं है कि सब आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन अटूट है। इसमें कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के इशारे पर वो टूटने वाला नहीं है। नहीं, ठीक है, अजीत शर्मा जी से सुन लेते हैं। भाई वीरेंद्र जरा सुनिएगा अजीत शर्मा का जवाब क्या है। अजीत शर्मा जी का जवाब क्या है, हमारे साथ है। अजीत शर्मा जी जरा बोलिए। जी को भी मैं जानता हूं ना, अजीत शर्मा का क्या रिश्ता माननीय मुख्यमंत्री से रहा है, और ये बहाना बार सुन लीजिए ना, चुनाव में भागना। भाई वीरेंद्र सुन लीजिए, 2 मिनट रुकिए। अजीत शर्मा इस पे क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, अपना जवाब देंगे। भाई वीरेंद्र क्या सुनेगा? जो भाई वीरेंद्र सबके बारे में भूगोल इतिहास जानता हो। अरे यार, बात सुनने का भी ताकत रखिए, बात सुनने की भी ताकत रखिए। हाँ बोलिए अजय जी। ऐसा है कि हर कार्यकर्ता को, हर विधायक को, अपने आदरणीय अध्यक्ष राहुल गांधी को, बिहार की जनता, चूंकि बिहार के भागलपुर से मैं प्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, और कोई भी प्रतिनिधि कोई मामूली नहीं होता, क्योंकि जनता उसको वोट देके जिताती है। अभी इन्होंने भाई वीरेंद्र ने उनकी देखिए मनसा देखिए, मामूली विधायक, मतलब जो जनता जिनको चुनती है इनके नजर में वो मामूली है। और वो यही भागलपुर आज तक 2 बार 24 वर्षों में कांग्रेस ने ही ये सीट जीता विधानसभा। आरजेडी में बहुत। अरे बताइए ना कि आपका रिश्ता मुख्यमंत्री से क्या रहा है? कई बार आप कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे। ये गलत इल्जाम, आपके रिश्ते क्या रहे हैं? सुनिए वीरेंद्र जी, आप लोग मुख्यमंत्री के इशारे पर, सुनने की शक्ति रखिए, तो गलत बात ये बयान दे रहे हैं, ये गलत बात। अजीत शर्मा प्रूफ मांग रहे हैं। भाई वीरेंद्र, अजीत शर्मा प्रूफ मांग रहे हैं आपसे। और इसका आधार क्या है? सिर्फ बयान है या कोई आधार है? किसी के कहने पर नहीं चलता हूँ, उसमें कोई दरार नहीं पड़ सकता। राहुल गांधी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव का जो संबंध है वो टूट है, उसमें। ठीक है भाई वीरेंद्र, सुन लिया जाए। अरे मुझे तो राजद के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, और आपको भी कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलने का हक नहीं है। हम लोग का अंदरूनी मामला है। आप कांग्रेस के बारे में कैसे कुछ बोल सकते हैं? ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग अपने आदरणीय राहुल गांधी जी को अपनी बात, जनता की बात बताएं। बोल ही सकते हैं कि आपका रिश्ता मुख्यमंत्री से क्या रहा है? बताइए, जैसे क्लियर कर दीजिए। अजीत शर्मा जी से क्लियर कर दीजिए, क्या रिश्ता रहा है बता दीजिए। होगा कांग्रेस को पूरे देश में जनता देख रही है, और आने वाले जिस रिश्ते की बात भाई वीरेंद्र कर रहे हैं, अजीत शर्मा जी इसी का जवाब दे दीजिए। महागठबंधन किस रिश्ते की बात को लेकर ये मन में खटास लेकर बैठे हैं आज? ये तो सुनते ही नहीं है, किसके ये संबंध में जा रहे। देखिए, उसमें कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि ये शीर्ष नेता बैठेंगे और सब फैसला हो जाएगा। इसमें कहीं जूझ नहीं है। मांगने के लिए सब लोग मांगेगा, 40 सीट दे। ठीक है, अजीत शर्मा जी को सुनते हैं ना, 2 मिनट का वक्त दीजिए। बना है भाई वीरेंद्र, 2 मिनट का वक्त दीजिए। प्रभाव है। ठीक है, अजीत शर्मा जी की आवाज थोड़ा सा ऐसा है
ये माननीय राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा है फ्रंट फुट पे चुनाव लड़ेंगे और छक्का मारेंगे। ठीक है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, हम लोग पूरी देश की जनता राहुल गांधी को देख रही है, कांग्रेस की तरफ देख रही है, और इसलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि बिहार में भी, क्योंकि बिहार के जैसे यहाँ बुनकर लोग हैं सारे पूरे देश से, ऐसे में कितने दिन रिश्ता चलेगा अजीत शर्मा जी? नहीं, रिश्ता तो चलेगा ही रिश्ता। ये हम बोले या वो, हम तो आग्रह किया राहुल गांधी से, इनको खलबली मच रही है। नहीं, लेकिन जो एलिगेशन आपके ऊपर, जो एलिगेशन सिर्फ आपके ऊपर लग रहे हैं, पार्टी के ऊपर नहीं, कांग्रेस के बारे में भाई वीरेंद्र नहीं कह रहे, अजीत शर्मा के बारे में भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। अजीत शर्मा का छवि क्या है भागलपुर में आके पूछ लीजिए, छवि क्या है पूरा विधानसभा जानता है। ये देखिए किसी और को भी लपेटे में ले रहे हैं कि अजीत शर्मा किसी के कहने पर ऐसी बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री वो उनके पास कोई सबूत हो तो जनता को बताएं। कांग्रेस पार्टी सूरज की तरह चमक रहा है, कांग्रेस पार्टी को कोई आईना दिखाने का काम ना करे। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, बात न करे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इस बार प्रधानमंत्री, लेकिन इसका जवाब तो आप दे दीजिए ना भाई वीरेंद्र को कि किस रिश्ते की बात कर रहे हैं। यहाँ वो कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसा है कि आप ये मुख्यमंत्री से कह रिश्ता, क्या रिश्ता है भैया? कोई हम लोग दोनों मोहब्बत करते हैं क्या? ये रिश्ता क्या होता है? मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कोई काम पड़ेगा लोग जाएगा बात करने, बाकी तो विरोध कर रहा हूँ। अगर इनको कोई प्रूफ है कि आप लोग तो वो बताए रसातल में पहुंचाना चाहते थे, आप लोग कांग्रेस को रसातल किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्होंने मामूली विधायक बोला नहीं होते तो कोई हक नहीं को मामूली बोलने का, वो भी एक विधायक है। आप लोग नीतीश कुमार से मिले हुए हैं। अरे भाई वीरेंद्र जी थे बिहार के विकास की बात, बिहार की बात कीजिए। कहाँ आप लोग एक ही चक्कर में पड़े हैं? आइए जनता के बीच, भागलपुर आइए, पता चलेगा। भाई वीरेंद्र भागलपुर बुला रहे हैं अजीत शर्मा आपको, पुकार रही है जनता, और भागलपुर का एमपी हमारा ही दल का है, महागठबंधन दल का ही है। भागलपुर में 1982 में जब दंगा हुआ उससे पूरे भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2 सीट था। अच्छा चलिए भाई वीरेंद्र से फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है, समय की कमी है, लेकिन हम इसको जरा, ठीक है, इसको किसी इसको सतह पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बयान दे रहे हैं भाई वीरेंद्र कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है आपको? मुख्यमंत्री के इशारे भाई वीरेंद्र कहीं कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस से आपको, आपकी पार्टी को कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये कहना है भाई वीरेंद्र, अजीत शर्मा से दिक्कत है आपको? संबंध अटूट है। कैसे महागठबंधन का, कैसे महागठबंधन कैसे रूप लेगा? महागठबंधन कैसे रूप लेगा? ऐसे कितने नेता है कांग्रेस में? इतने कितने नेता है? सभी पर तो आप आरोप लगा रहे हैं। अजीत शर्मा के अलावा भी कोई नाम बताइए। सब लोग जानता है आरजेडी क्या है बिहार में आरजेडी क्या है, ये सब कोई जानता है। इसलिए हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, और शीर्ष नेता बैठेंगे और सीट का बंटवारा हो जाएगा। 40 सीट हम कह देंगे तो नहीं हो पाएगा, और न कोई कह देगा तो हो जाएगा, लेकिन शीर्ष नेता, यही बात तो भाई वीरेंद्र अजीत शर्मा भी कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार की मनसा पार्टी की तरफ से बता दी है राहुल गांधी को। यही बात तो वो भी कह रहे हैं। बनता है बताना, ठीक है, अपनी मंशा बतानी चाहिए। हाँ। मंशा बतानी चाहिए, ये कोई शिकायत की बात नहीं है। नहीं तो मंशा बतानी चाहिए उनको। यही बात तो अजीत शर्मा ने रखी थी। कहा ही नहीं हो, इस पर वो बौखला गए। मंशा अपने पार्टी को बताना कोई नाजायज बात नहीं है। बस यही हुआ है और आप खामखा बौखला गए, यही मैंने किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। खामखा नहीं, रिश्ते को मैं उजागर किया हूँ, मैं रिश्ते को उजागर किया हूँ अजीत जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिश्ते को उजागर किया गया। हालांकि अंततः बात वही आई कि अजीत शर्मा ने कहा कि अपने आलाकमान को उन्होंने बताया, भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि अपने आलाकमान को पार्टी की मंशा, कैडरों की मंशा, जनता की मंशा बताने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अजीत शर्मा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए भाई वीरेंद्र ने, और उन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र का मतलब आरजेडी, लेकिन अजीत शर्मा का मतलब कांग्रेस नहीं। नो और नो। तो कई बातें हैं जो कांग्रेस के जहन में बैठी हुई हैं, और कई बातें जो आरजेडी के भी जहन में हैं। अब धीरे धीरे जहन से खींचकर उसे बाहर निकालना और उसे सतह पर लाना,
ये अब आसान होता जा रहा है, क्योंकि जो जिस बरकरार है, जिस बात पर लेकर अभी संशय बरकरार है, उस पर बहस अलग तरीके से होनी है, उस पर चर्चा अलग से होनी है, उस पर। और आनंद है हमारे साथ। आनंद, पूरी बहस को आपने सुना, नहीं सुन पाए होंगे। हम आपको बता दें कि आखिरी बात यह हुई कि अपने आला कमान को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गंभीर आरोप अजीत शर्मा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो अगर ऐसे अगर लीडरों पर अगर आरोप दूसरी पार्टियों के, क्योंकि ये महागठबंधन का स्वरूप ये लोग बनाने चले हैं, लेकिन अभी जो आपने देखा, ये गुस्सा आपने जो देखा कि ये तोड़ रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, ये आगे कैसे लेकर चलेंगे, तो पार्टी के कैडरों पर ये अगर भरोसा नहीं है तो महागठबंधन कैसे बनेगा? बिल्कुल विवेक, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई वीरेंद्र ने कांग्रेस विधायक को मामूली एक विधायक बताया। कांग्रेस को विधायक है, माननीय विधायक, एक पार्टी के विधायक है, आप उनको सिर्फ एक विधायक के तौर पे नहीं कह सकते हैं। अगर उन्होंने कोई बयान दिया होगा, तो अगर उन्होंने बयान कल दिया हमारे संवाददाता रवि को, और अगर उस बयान को लगातार हम लोग चला रहे हैं, अगर उस बयान में कुछ ऐसी बातें होती तो कांग्रेस के जो बिहार के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ प्रतिक्रिया देता, लेकिन किसी भी कांग्रेसियों ने कुछ नहीं बोला। यानी कि बिहार के कांग्रेसियों की मंशा साफ साफ झलक रही, जो हमारी बातचीत हो रही है बिहार के कांग्रेसियों से, कि अब वो पहले वाली बात नहीं हुई कि 3-4 सीट 5 सीट पे हम लड़ जाएं। पिछली बार 12 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा था, इस बार उससे हम ज्यादा चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये सबसे मुफीद वक्त है बिहार में कांग्रेस को अपने पैर पसारने का। और भाई वीरेंद्र की बात अगर आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन कल मांझी ने जिस तरीके से बोला है कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। महागठबंधन में सीट को लेकर कुछ दिन पहले रामचंद्र पूर्वे बोलते हैं विवेक कि हमारी पार्टी 20 से 22 सीटों पे लड़ेगी, यानी कि बचा हुआ 18 सीटों में कांग्रेस बड़ा दावा कर चुकी है कि हम आधा सीटों पे लड़ेंगे। आरएलएसपी है, मांझी है, मुकेश सहनी जैसे कई सारे जो सहयोगी हैं, उसके अलावा वाम दल हैं। तो आप लोग पहले आपस में बैठ के अगर बातचीत कर चुके होते तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। तो और यही वजह है कि आज जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने अपनी नाराजगी प्रकट की, कांग्रेस का आला कमान और अगर आरजेडी का आला का शीर्ष नेतृत्व अगर बातचीत कर चुका रहता और मामला अब तक सुलझ चुका रहता, तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं होती। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस के आला नेतृत्व से भी ये मैसेज बिहार कांग्रेस को दिया जा रहा है कि आप बयानबाजी ऐसे करें ताकि प्रेशर बने। ये सारा कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स है विवेक। कई बार चुनाव के समय हमने देखा है के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की एक झलक हमने आपको